एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 29 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति दर्ज की है? तो भारत और अमेरिका ने 4 साल के बाद ये व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति दर्ज की है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात आई अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गोओफेन 11 रिकोनेसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया है जिस उपग्रह का नाम है गोओफेन 11 रिकोनेसेंस नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है। तो लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका है? चीन का है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो किस देश ने लॉन्च करा? चीन ने लॉन्च करा है। बात आई है चीन की। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों वाले विधायक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियों वाले विधायक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो ये है आंध्र प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी वाला विधायक था उसको निरस्त करने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश को IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रखा गया था। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। उसमें नंबर 1 राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार भी दिया गया था। आंध्र प्रदेश को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार भी दिया गया था। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की पहली विश्व का पहला मोबाइल वाटर यानी मोबाइल वाटर जो सेवा है, विश्व की पहली मोबाइल वाटर सेवा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू की गई है। विश्व की पहली मोबाइल वाटर सेवा। बात है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी कौन कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी थी जिनमें विधायी राजधानी अमरावती थी, न्यायिक राजधानी करनाली न्यायिक राजधानी थी, कार्यवाही राजधानी विशाखापट्टनम थी। तीनों राजधानियों वाला जो विधायक है उसको निरस्त करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें स्कोच चीफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन है जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को भारत का राज्य बना था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 नवंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस लिए? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को। 2021 में इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ ये 2021 में इसकी थीम है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का हमारा बर्थडे होता है यानी जन्मदिन होता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। लेकिन विश्व में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन नेशनल मिल्क डे अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसी में एक दिवस हो रहा है कि भारतीय संविधान दिवस ये कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस दिन भारतीय संविधान के 16 जो अनुच्छेद हैं उन्हें लागू किया गया था। टोटल अनुच्छेदों में से 16 जो अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया था और शेष जो अनुच्छेद थे उन्हें 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था पूरे संविधान को। लेकिन पहली बार 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकार किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान
दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना है? तो हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना है? तो ये चुना है प्रवीण सिन्हा को। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसे चुना? प्रवीण सिन्हा को चुना है। और प्रवीण सिन्हा जो सीबीआई है, प्रवीण सिन्हा सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। प्रवीण सिन्हा सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। इन्हें इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। बात है इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना सन 1923 में की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में पड़ता है, एक शहर है लियो, वहाँ पर पड़ता है, इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल का वर्तमान में अध्यक्ष किम जोंग यांग, ये इंटरपोल का वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात है कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार, ये कुवैत की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कंटेस्ड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि कंटेस्ड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक ये पुस्तक मरूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मरूफ रजा, पूर्व सेना अधिकारी मरूफ रजा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक कन्वर्सेंस इंडियाज लिविंग आर्ट हिस्टोरियन अंगेज विद 100 यानी हमारा 1 थीम्स एंड मोर के लेखक कौन है? तो BN गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। भारत के महान इतिहासकार हैं BN गोस्वामी, और इतिहासकार के साथ ये कलाकार भी हैं, संगीत कलाकार भी हैं, इतिहासकार हैं, तो इनका नाम है यानी BN गोस्वामी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कन्वर्सेस इंडियाज लिविंग आर्ट हिस्टोरियन यानी एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर के लेखक कौन है? BN गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजना तथा शिखर और शिकारा योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजना तथा शिखर और शिकारा योजना को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया जम्मू और कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर बैंक की 2 योजनाएं हैं, जिनमें है तेजस्विनी और हौसला योजना। ये जो दोनों योजना है तेजस्विनी योजना और हौसला योजना है, जम्मू कश्मीर बैंक की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की युवा जो लड़की हैं उनको उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। 18 से 35 साल की लड़कियों को उद्योगपति बनाने में सहायता करना है तेजस्विनी और हौसला योजना के अंतर्गत, और ये दोनों योजना जम्मू कश्मीर बैंक की हैं। जबकि शिखर और शिकारा योजना ये किसकी बैंक की है? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की ये 2 योजना है, शिखर और शिकारा योजना। पंजाब नेशनल बैंक ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए शिखर और शिकारा योजना को लॉन्च किया है। तो ये दोनों योजनाएं जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। इनमें तेजस्विनी और हौसला योजना जम्मू एंड कश्मीर बैंक की हैं, जबकि शिखर और शिकारा योजना पंजाब नेशनल बैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो रखी है उत्तर प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ज्यूरिक यानी एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एजेंसी ज्यूरिक एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा 1330 एकड़ में बनाया गया है। 1330 एकड़ में बनाया गया, और ये सितंबर 2024 तक यानी हमारा लक्ष्य है कि सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और यूपी इसके साथ यूपी अंतर्राष्ट्रीय 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, और इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 5वां बना है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASME अर्थात एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 के 3रे संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो हाल ही में यानी असम यानी अर्थात
ASME अर्थात एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण की, तीसरे नहीं होना चाहिए, 13वें संस्करण की, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। 13वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, तो ये की गई है कंबोडिया के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ये जो है एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 का इसका 13वां संस्करण था। इसकी थीम है साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद, यानी बहुपक्षवाद को मजबूत करना, साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये 2021 की थीम है। और भारत का प्रतिनिधित्व इस मीटिंग में आभासी रूप से एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन 2021 के 13वें संस्करण की अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है, तो हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला गृह रक्षा मिशन डार्ट लॉन्च किया है, तो गृह रक्षा मिशन है, अर्थात पृथ्वी को धूमकेतुओं से बचाने के लिए, जो धूमकेतु होते हैं उनसे बचाने के लिए, धूमकेतु नहीं, एस्टेरॉइड से बचाने के लिए, यानी अर्थात क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉइड्स, उनसे बचाने के लिए डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये दुनिया का पहला गृह रक्षा, यानी दुनिया का पहला गृह रक्षा मिशन है जिसका नाम है डार्ट। और डार्ट जो मिशन है इसकी फुल फॉर्म है डार्ट मिशन की फुल फॉर्म क्या है, डबल स्टेरॉइड रिडक्शन टेस्ट। ये पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह जो होते हैं अर्थात एस्टेरॉइड जो होते हैं उनसे बचाने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात आई है नासा की, तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1950 को की गई थी। नासा की स्थापना, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के वर्तमान में जो प्रशासक हैं उनका नाम है विल नेल्सन वर्तमान में नासा के प्रशासक हैं। तो डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए $300 मिलियन ऋण प्रदान किया है, तो हाल ही में भारत को किस बैंक ने भारत सरकार को प्राथमिक जो स्वास्थ्य होता है उसमें सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो ये ADB बैंक ने, अर्थात एशियाई विकास बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन को की जो है मंजूरी प्रदान की है ऋण की भारत सरकार को। बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर सन 1966 को की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा, जो जापान के हैं, मात्सुगु असाकावा वर्तमान में ADB बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है, तो हाल ही में किसने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है, ये क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फार्मास्यूटिकल्स निमारक के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, तो ये आंध्र प्रदेश के स्कूलों के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसे, आंध्र प्रदेश के स्कूलों में जो शैक्षिक गुणवत्ता को सुधार के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। बात है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की जाएगी, तो हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक चैंपियनशिप होगी, तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की गई कि जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग
लीग होती है, इसमें जो क्रिकेटर बहुत पुराने क्रिकेटर होते हैं, जो जिन्होंने संन्यास ले लिया है, रिटायर हो चुके हैं, वो खेलते हैं इसमें। तो लीजेंड्स यानी क्रिकेट लीग की मेजबानी 2022 में ओमान करेगा। कौन करेगा? ओमान। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस जनवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। बात आई ओमान की। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय मत्स्य यानी केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा हिमाचल प्रदेश को कामधेनु हितकारी मंच के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य 25 जनवरी 1971 को बना था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान को लॉन्च किया जाएगा। बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यानी क्या रखा गया? जननायक टटैया मामा, ये एक जननायक थे, टटैया मामा के नाम पर रखा गया। तो इस पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टटैया मामा रेलवे स्टेशन होगा। इससे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने कमलापति रेलवे स्टेशन रखा था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 को आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। बात है ये मेघालय की। तो मेघालय में कुछ अन्य फेस्टिवलों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे वेहदीन कलाम महोत्सव, नोंग करेम डांस फेस्टिवल भी मेघालय में होता है। और एक मेघालय में हाल ही में वांगला यानी 100 ड्रम का त्यौहार भी मेघालय में मनाया गया है। बात है ये मेघालय की। तो मेघालय भारत का राज्य कब बना था? तो मेघालय 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। तो मेघालय में हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आप देख सकते हैं ये थे चुन डू हुआन, इनका निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का हाल ही में निधन हो गया है। बात है दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है। और दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति मून जे इन, ये दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो किम बू क्यूम ये वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे चुन डू हुआन, इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसी में है कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमी कवि सनंत तांती का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो सनंत तांती का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असमी भाषा के बहुत महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने और उनकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि आम जनता आज से लेदर के कोट नहीं पहन सकती है, ना उनकी बिक्री कर सकती है? तो ऐसा किया उत्तर कोरिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने किया? उत्तर कोरिया के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। बात है उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वोन है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।